नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय की सीमा कब से कब तक मानी है? 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 1700 से 1900। जैसे कि हमें पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, जो कि 4 भागों में है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल? तो इसका राइट आंसर है रीतिकाल। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। जो भी रीतिकालीन कवि होते थे वो लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों में ही काव्य रचनाएं करते थे। जो भी काव्य शास्त्र होता था, जब वो नाट्य रूप में काव्य रचना की जाती थी तो वो लक्ष्य ग्रंथ होते थे, जबकि जब इन्हीं लक्ष्यों को लिखित रूप दे दिया जाता था तो वो लक्षण ग्रंथ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल या श्रृंगार काल? तो इसका राइट आंसर है श्रृंगार काल, क्योंकि इनके अनुसार रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी और इस काव्य की रचनाओं में श्रृंगार रस अत्यधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, रचित काव्य या चंपू? तो इसका राइट आंसर है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य का अर्थ होता है जिसमें एक छंद में कथित बात दूसरे छंद से किसी भी तरीके से संबंध नहीं रखती, यानी कि हर छंद या पंक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है और अर्थपूर्ण होती है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। तो बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किस रीतिकालीन कवि की रचना है? रसनिधि, गुरु गोविंद सिंह, रसलीन या गोप? इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और ये रीतिकालीन कवि भी थे, जो कि कृष्ण उपासना से संबंधित छंद लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? बलराम, कृष्ण, राम या ब्रह्मा? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि वल्लभाचार्य ही हैं जिन्होंने कृष्ण साहित्य को नवीन आदर्श और प्रेरणा शक्ति प्रदान की है। इन्होंने ही पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की प्रतिष्ठा रखी और इस संप्रदाय के जो भी कवि होते थे वो अष्ट शाप कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस धारा के प्रमुख कवि हैं? प्रेमाश्रय शाखा, प्रेम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या ज्ञानाश्रय शाखा? तो इसका राइट आंसर है ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा की बात करें तो इसमें जो आराध्य होते हैं वो भगवान श्री राम को माना गया है और इसका मूल मंत्र सीताराम या राम है। इसमें ब्रह्मा को निर्गुण, निराकार और अगोचर माना गया है। अगर कबीर जी की बात करते हैं तो कबीर जी की जो भी वाणी है वो बीजक नाम से संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवियों पर किसका गहरा प्रभाव था? सूफी संप्रदाय का, अवतारवाद का, विशिष्टाद्वैत का या नाथ संप्रदाय का? तो इसका राइट आंसर है सूफी संप्रदाय का। प्रेमाश्रय शाखा की बात करते हैं तो इसमें जो भी काव्य धारा थी वो प्रेम पर केंद्रित थी और यह प्रेम निर्गुण निराकार ब्रह्मा के प्रति था और सूफी संत परमात्मा की प्राप्ति का साधन प्रेम को ही मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति अवतारवाद की धारणा से ओतप्रोत थी, पोषित थी, परे थी या निःसृत थी? इसका राइट आंसर है परे थी। निर्गुण भक्ति अवतारवाद की धारणा से परे थी, अर्थात इसमें नाम की महत्ता थी। जप और कीर्तन के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति मानी जाती थी और भक्ति की प्रधानता थी। इसमें अवतारवाद की धारणा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत? तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, ये एक उपन्यासकारक, कहानीकारक थे। गोदान, पंच परमेश्वर और कफन इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर है हरिशंकर परसाई, जो कि एक प्रमुख व्यंग्यकार थे और ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को एक विधा की दर्जा दिया था, व्यंग को एक विधा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? इसका राइट आंसर है वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास की बात करें तो हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण के अनन्य उपासक के रूप में और ब्रज भाषा के लिए श्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास जी को जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? तो इसका राइट आंसर है महाकाव्य। महाकाव्य जो कि सर्गों का एक निबंधन होता है और इसमें देवताओं और क्षत्रिय को मुख्य नायक के रूप में देखा जाता है। महाकाव्य की विशेषता ये होती है कि इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस की प्रधानता होती है। कामायनी की बात करें तो इनके जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इनके द्वारा ये महाकाव्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? तो इसका राइट आंसर है स्वयंभू को। स्वयंभू जो कि जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं, इन्हें ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आशु, एक कंठ विशपाई, बिहारी रत्नाकर? तो इसका राइट आंसर है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, ये एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्योंकि इसमें जो भी कथा होती है उसका शुरू से अंत तक यानी आदि से अंत तक का क्रमबद्ध रूप से व्याख्यान किया जाता है, तो वो प्रबंध काव्य होता है और रामचरितमानस इसी प्रबंध काव्य का एक उदाहरण है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।